ही करवाया जा रहा है, ये आप उसको हर जगह पे यूज़ भी कर सकोगे। तो अब ज़रा विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। तो मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया और इस चीज़ को मैंने पहले डिस्कस कर लिया आप लोगों से, वो ये कि 20 मार्क्स होंगे इस पैराग्राफ राइटिंग के सेक्शन के, 20 मार्क्स, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए, इसको आप लोगों ने जब सॉल्व करना है, तो मैं चूंकि आपको कहा कि वो जो एफिनिटी का टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको पैराग्राफ राइटिंग आएगा, जो फिशबोन डायग्राम का टॉपिक है उसी से रिलेटेड आएगा। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने उसकी प्लानिंग ऑलरेडी की थी और मैंने आपको बताया था कि इनको आपने अभी रिमूव नहीं करना। ये जो प्लानिंग के पॉइंट्स हैं ना, इनको आपने रिमूव नहीं करना। उसकी वजह भी थी और वजह यही थी कि आप अगर रिमूव इसको कर देंगे तो आपको दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो वर्ड्स अगर आपके पास पहले ही मौजूद होंगे तो प्लानिंग का समझें आपका 70% काम हो चुका। अब आपने बस ये सोचना होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना, बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर क्या लिखना और फिर कंक्लूजन के अंदर क्या लिखना। तो इसलिए वो पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ अहम और बातें हैं जो मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो पैराग्राफ राइटिंग है ये 150 वर्ड्स की होनी चाहिए। 150 वर्ड से आपने तजावुज़ नहीं करना, 150 वर्ड्स शुड बी देयर, ये बात याद रखिएगा। आपने उसी के मुताबिक अपनी प्लानिंग करनी है। अच्छा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एक एक पैराग्राफ होता है और बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं उनको मिनिमम 2 करना है आपने, और इन्हीं 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने इनको रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम लोगों को पैराग्राफ राइटिंग से मुतल्लिक कुछ अहम बातों को और माइंड में रखना पड़ेगा। वो ये वाली कि वो जो फिशबोन की आपने प्लानिंग की है उसी प्लानिंग को आपको आगे एग्जीक्यूट करते हुए आपने अपने प्लानिंग के पोर्शन को, इस पैराग्राफ राइटिंग को लिखने के लिए जो प्लानिंग का पोर्शन है उसको आपने 3 मिनट्स देने हैं, और 3 मिनट्स में सोचना है कि मैंने क्या क्या लिखना है, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन होता है वो टॉपिक डिस्कस्ड जो होता है, जो दिया गया होता है उस टॉपिक पर इंट्रोडक्शन होता है, ये बात याद रखिएगा। जो कंक्लूजन होता है वो सम अप होता है आपकी डिस्कशन का, ना कि दोबारा न्यू पॉइंट्स को डिस्कशन करने का। और बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर आप असल गेम खेलते हैं कि आपने क्या लिखना है, उसके वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, टॉपिक से रिलेटेड सब चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं, ठीक है। तो प्लानिंग आप माइंड में रखें कि 3 मिनट्स अगर आपने इसे दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 17 to 20 मिनट्स आप दे दीजिए लिखने में। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन 17 to 20 मिनट्स दे आर इनफ। तो आपने ये बात याद रखनी है। क्लियर? इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम? गुड हो गया। तो आइए अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं पैराग्राफ राइटिंग के सेक्शन की तरफ, और हम ज़रा समझते हैं पैराग्राफ राइटिंग को अच्छे अंदाज से कि किस तरह पैराग्राफ राइटिंग की जाती है। तो जनाबे वाला मैं आपके सामने ज़रा पैराग्राफ राइटिंग को ओपन कर दूं ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें। जी, तो जनाबे वाला हमारा पैराग्राफ राइटिंग का सेक्शन आपके सामने अब रहा, और अब हम बात करेंगे अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका। अब मैं तफसील से आपके सामने चीज़ों को बताऊंगा कि आपने किस किस तरह से चीज़ों को अटेम्प्ट करना है और किस किस तरह से करना है। तो पहली बात ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि आपसे आपका एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या करता है, क्या तवक्को है जो कि एग्जामिनर आपसे रखता है, इसके ऊपर अब हम बात करेंगे और देखेंगे चीज़ों को। तो जनाब पहली बात कि एग्जामिनर चाहता है एग्जामिनी से, यानी आपसे, ये चाहता है कि आप अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, एक डिसिप्लिन में लेके आइए, बहुत से टॉपिक पर आपकी थॉट्स को जो कि जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड होती हैं। अगली बात ये, अच्छा याद रखिए जनरल इंटरेस्ट टॉपिक्स क्या होते हैं? वो टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज नहीं आपको चाहिए, बस उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। तो कोई कहे सर मुझे तो पता ही नहीं होता, जैसे मिसाल के तौर पर IMF है तो आपको IMF का पता होना चाहिए। कोई कहे सर मुझे क्या पता IMF क्या है, तो भाई ये बहुत बुरी बात है कि आप पाकिस्तान में हो के भी आप IMF के बारे में नहीं जानते, आप इस छुपी हुई गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानते। दिस इज़ रियली रॉन्ग। ये तो नहीं बात होनी चाहिए। आपको चीज़ों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन का होना लाजमी है, ये बात याद रखिएगा।
अच्छा, अब वो टॉपिक्स जो हैं जनरल इंटरेस्ट के वो कौन कौन से हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर अब वो आपके सामने ही आ गए, जैसे एआई से मुतलिक बड़ी बातें आजकल हो रही हैं। इसी तरह जनाब ये सिविक सेंस क्या होती है, सिविक सेंस क्या होती है। इसी तरह जो है वो टेररिज्म से मुतल्लिक आप क्या समझते हैं, उसके मुतल्लिक आप बताएंगे। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में क्या हैं, क्या वर्ल्ड सस्टेन कर सकती है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इस किस्म की बातें। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो टूरिज़्म की एक प्लेस है, इसके ऊपर बात कीजिए। और प्लास्टिक बैग्स को बैन करना चाहिए, और इस किस्म के टॉपिक्स जो कि जनरल इंटरेस्ट हैं। मैं फिर बता दूं, ओनली जनरल इंटरेस्ट, कोई स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिएगा जी बस। जी तो जनाब, अब हमने करना क्या होता है कि इसी एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जामिनर को के पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि पहला जो काम आपने करना होता है वो ये होता है कि आपने प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्लानिंग प्लस ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, प्लानिंग क्या होता है कि आप अपने माइंड को ऑर्गेनाइज कीजिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोचने से रिलेटेड। फिशबोन हमने की, एफिनिटी हमने की, तो उसमें भी यही मैंने आपको बताया कि आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखने से पहले लिखना क्या है ये आना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं आता तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, मामला सही नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि अपने माइंड को बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अब आपका माइंड शार्प हो जाए। ठीक है, तूफान मच जाए, एक टॉपिक आए तो फ़ौरन तो उनके उस क्या क्या होना चाहिए, भरमार हो जाए आपके माइंड के अंदर जो है वो पॉइंट्स की। और ये कैसे होगा, जब आप एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो दैट इज़, देखें, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जब आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एक सोर्स नहीं होता, बहुत ज़्यादा सोर्स होते हैं, और आप उन सोर्सेज को यूज़ करते हो, और सोर्स को यूज़ करने के बाद आप मुख्तलिफ पॉइंट्स को इकट्ठा करते हो, और इकट्ठा करने के बाद आप फिर उसको रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आते हो। कितना टाइम लेना चाहिए उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, और उसके मुताबिक आप चीज़ों को लेकर चलते हो। और अगर आप ये करें कि पेपर सामने और उस वक्त आप प्लानिंग करें, उस वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं होता। आपको प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस से खुद को पहले ही गुजारना है, ताकि जब पेपर सामने आए तो आपकी पहले ही इनफ प्रैक्टिस हो चुके हो और मसला ही ना रहे आपके लिए। अच्छा, टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने चीज़ों को प्लान कैसे करना है, आपने चीज़ों को देखना कैसे है, ये प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चीज़ के ऊपर जो है वो टाइम लेके आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या टाइम है ये पता होना चाहिए आपको। ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कशन की। और ये थॉट प्रोसेस, सोचना, ये सारे का सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस के अंदर ही आता है। और ये थॉट प्रोसेस आप अकेले मिलके भी कर सकते हैं, और ये आप ग्रुप्स की शक्ल में मिलके भी कर सकते हैं। वो सुना ही होगा ना, 1 और 1 11, तो आप मिलकर भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टार्ट में अपने आप माइंड को शार्प करने के लिए आप कोई भी स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है आप अकेले ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं तो ठीक है, आप इंटरनेट से सर्च करेंगे। सोचने का यही है ना कि इंटरनेट से सर्च करेंगे पहले टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, कि क्या टॉपिक है। आप इंटरनेट को देख सकते हैं, आप बुक्स को देख सकते हैं, आप जो है वो और बहुत ज़्यादा मीडियम्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बता सकते हैं कि इस तरह से इस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, ऑन ग्रुप, इन ग्रुप है कि आप किसी ग्रुप के साथ बैठें और बैठ के हर एक की सोच को लिखते चले जाएं और फिर उसके बाद आप पॉइंट्स पे पहुँचें। अगर आप फिशबोन के बारे में आपको याद हो तो मैंने यही काम तो किया था। मैंने 1 पॉइंट लिखा, 2 लिखा, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, और फिर मैंने उनमें से कोई से 3 पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया। तो जब ग्रुप में बैठते हैं तो ग्रुप में भी बैठते वक्त हो सकता है कि आपको 10 पॉइंट्स मिल जाए और आपको चाहिए 4, 3 चाहिए, तो आप उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आप 3 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग का, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, अब ज़रा जनाब बात की तरफ आते हैं। तो जो पैराग्राफ होता है ना, उसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको आपने फॉलो लाजमी करना होता है। एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको लाजमी फॉलो करना चाहिए।
और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। मैंने पहले कहा था कि इंट्रोडक्शन 1 पैराग्राफ ओनली, कंक्लूजन 1 पैराग्राफ ओनली, और बॉडी पैराग्राफ्स मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 मिनिमम होने चाहिए, ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन के ऊपर अब बात करते हुए मज़ीद आगे, इंट्रोडक्शन है, बॉडी पैराग्राफ्स हैं, कंक्लूजन है, तो जनाब याद रखें कि हर पैराग्राफ को एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ, यानी समझे कि स्मूथ वे से, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट में बात करें एक टॉपिक की और दूसरी तरफ आप, जैसे मिसाल के तौर पर, चले मैं आपको डेली लाइफ से मिसाल देता हूँ कि आपसे पूछा गया कि अपनी एक्टिविटी बताएं, तो आप कहें जो मैं सुबह सुबह उठा और फिर आप कहें मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी। ये क्या बात हुई? सुबह के टाइम उठ के ईशा की नमाज, ही क्या आप यानी स्मूथ वे में नहीं चल रहे, आप चीज़ों को एक स्मूथ स्ट्रेटजी के साथ लेके नहीं चल रहे, तो ये चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि चॉइस ऑफ वर्ड और क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, ये मिसाली होनी चाहिए, एग्जाम्पलरी मिसाली होनी चाहिए। ये जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका जो पैराग्राफ है, जो आपका ऐसे राइटिंग पैटर्न से रिलेटेड है, वो अच्छा होता चला जाएगा। और याद रखें कि आप फेमिलियरिटी को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो इन स्टाइल्स को यूज़ करते हुए, इन स्टाइल्स को यूज़ करते हुए। और वो स्टाइल्स कौन से हैं जनाब? नैरेटिव स्टाइल हो सकता है। नैरेटिव का मतलब क्या होता है कि आप एक स्टोरी बताएंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, ठीक है, स्टोरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। फिर इसके बाद आप अगली बात क्या, एक डिस्क्रिप्टिव स्टाइल हो सकता है जिसमें आप ज़्यादा डिटेल के अंदर बताते हैं, वर्ड्स की के अंदर आप रीडर के माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं इन वर्ड्स ओनली, ठीक है, वर्ड्स की शक्ल में। ये बात याद रखिए, यानी कि सिर्फ पिक्चर ही बना लेते हैं, आप वर्ड्स को इस तरह से अदा करते हो कि रीडर के माइंड में एक सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है अबाउट योर टॉपिक और व्हाट यू हैव रिटन, उससे रिलेटेड। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की बात करते हैं तो आपने एक स्टांस लेना है, जैसे को एजुकेशन है, को एजुकेशन के ऊपर आपको कहा जाए कि जनाब लिखें, तो आपने एक स्टांस लेना है और लॉजिकली उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करनी है। इसका ये मतलब नहीं कि जो आपने सोच लिया वही है, आप इसके अंदर मुखालिफाना जो दलाइल हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन फिर आगे उसको रद्द कर देंगे ये कहते हुए कि देखें इनकी ये बात इस वजह से गलत होगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कोई जी सेपरेट होने चाहिए, तो आप कहें कि इनकी बात यहीं पर इसीलिए ख़त्म हो रही है कि पाकिस्तान सेपरेट इंस्टीट्यूशंस अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कि हमारे पास इतने जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है।